हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता है आपको, अपना कक्षा 10 का चैप्टर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चल रहा है, जिसमें अपने पिछली क्लास में जो अप्रिमेय अंक होते हैं उनको किस प्रकार से अपने सिद्ध करते हैं कि वो अप्रिमेय है। जैसे अपने √2 की बात की थी, वो अप्रिमेय था, तो उसको अपने किस प्रकार से सिद्ध किया था या किस प्रकार से उसको सिद्ध कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी पर बेस्ड अपने कुछ उदाहरण दे रखे हैं अपनी किताब में, वो करेंगे और उसके बाद अपने एक्सरसाइज क्या स्टार्ट करेंगे 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे तो मैंने आपको कुछ बताया था अप्रिमेय संख्याओं के बारे में। तो क्या होती है अप्रिमेय संख्या, यानी कि जो भिन्न वाली संख्या होती है वो क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। यानी कि जिसको अपने क्या लिख सकते हैं, ऊपर भी एक कोई पूर्णांक आए और नीचे भी क्या है, कोई पूर्णांक है, और नीचे वाला जो पूर्णांक है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि पूर्णांक बटा जो पूर्णांक का रूप होता है वो क्या था, अप्रिमेय संख्या थी, जिसको मैंने बोला था P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ A बटा B। और A और B क्या थे, पूर्णांक थे, और P और Q भी क्या थे, पूर्णांक थे। यानी कि पूर्णांक में अगर किसी पूर्णांक का भाग लगाया जाता है तो वो कौन सी क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। ये मैंने आपको बताया था। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कोई अप्रिमेय संख्या है उसके अंदर कोई अपने अप्रिमेय संख्या जोड़ते हैं। अगर किसी अप्रिमेय संख्या के अंदर अप्रिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो अपने को जो रिजल्ट मिलता है तो वो क्या मिलता है, अप्रिमेय संख्या ही मिलेगी। यहाँ यूँ कहें, अगर किसी अप्रिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा तो वो भी एक क्या होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी। अप्रिमेय संख्या में अप्रिमेय संख्या जोड़ी तो भी अपने को अप्रिमेय संख्या मिलेगी। अप्रिमेय संख्या में अप्रिमेय संख्या को घटाया तो भी अपने को कौन संख्या मिलेगी, अप्रिमेय संख्या मिलेगी। अब आगे देखिए, यदि किसी अप्रिमेय संख्या में अपने क्या जोड़ दें, अप्रिमेय संख्या जोड़ दें, तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक अप्रिमेय संख्या ही होगी। जैसे इसमें मैं उदाहरण की बात करूँ, जैसे मैंने लिखा 2/3 प्लस में मैंने लिखा 4/3, तो ये बराबर में मेरे को क्या मिलेगा, 6/3, या इसको बोलते हैं 2, तो 2 को क्या लिखते हैं, 2/1, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप लिख सकते हैं। यानी कि मैंने ये भी क्या था, अप्रिमेय संख्या थी, ये भी अप्रिमेय संख्या थी, दो अप्रिमेय संख्या को जोड़ा, मेरे को क्या मिली, अप्रिमेय संख्या मिली। इसी तरह से अगर इसकी बात करूँ मैंने लिखा 2/3 माइनस 4/3, तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का 2/3, और ये माइनस 2/3 क्या, ये भी P बटा Q यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप है, तो ये भी मेरे को क्या मिली, अप्रिमेय संख्या। यानी कि अप्रिमेय संख्या में से अप्रिमेय संख्या घटाया तो मेरे को क्या मिली, अप्रिमेय संख्या। अब बात करते हैं किसी अप्रिमेय संख्या में यदि अप्रिमेय संख्या को जोड़ें तो अपने को क्या मिलेगा, अप्रिमेय संख्या मिलेगा। जैसे बात करूं अप्रिमेय संख्या क्या हो सकती है, जैसे मैं लिखा 2 प्लस में अप्रिमेय संख्या की बात करूं मैंने √3, तो जो 2 + √3 यानी कि अप्रिमेय संख्या में मैंने यदि एक अप्रिमेय संख्या जोड़ी तो जो मेरे को रिजल्ट मिला क्या मिला, 2 + √3 मिला, और ये जो 2 + √3 होगा ये क्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं, यदि अप्रिमेय संख्या में अप्रिमेय संख्या को घटा दें, या इसका उल्टा भी हो सकता है ना, अप्रिमेय में से अप्रिमेय घटा दें या अप्रिमेय में से अप्रिमेय घटा दें, तो बराबर में अपने को क्या मिलेगा, एक अप्रिमेय संख्या मिलेगी। या इसको यूं भी लिख सकते हैं अपने, अप्रिमेय संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए, अप्रिमेय संख्या घटाई जाए, तो भी अपने को क्या मिलने वाली है, अप्रिमेय संख्या ही मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब यदि मैं कहूँ, यदि मैंने कोई अप्रिमेय संख्या ले ली, कौन सी संख्या, अप्रिमेय संख्या, इसको मैंने गुणा कर दिया किससे, किसी अप्रिमेय संख्या से। यदि अप्रिमेय संख्या को मैंने अप्रिमेय संख्या से गुणा किया तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो संख्या मिलेगी, जो क्या मिलेगी, वो अप्रिमेय संख्या मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, मैंने उदाहरण लिखा, जैसे मैंने 2 लिखा, 2 क्या एक अप्रिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बटा में अपने 1 लिख सकते हैं कि पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप होगा। गुणा में मैंने किसी अप्रिमेय संख्या से, लेट से मैंने √5 से गुणा कर दिया, अपने सिद्ध किया था √5 क्या है, अप्रिमेय संख्या। यानी कि अप्रिमेय संख्या को मैंने अप्रिमेय संख्या से गुणा किया तो जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मेरे को क्या मिला, 2√5, और ये 2√5 है वो कौन सी संख्या होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी। यानी कि अप्रिमेय संख्या को अप्रिमेय संख्या से गुणा किया जाता तो क्या मिलता है, अपने अप्रिमेय संख्या मिलती है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। क्या पढ़ा अपने, जब अप्रिमेय संख्या में अप्रिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी अपनी को, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय में से अप्रिमेय संख्या घटाएंगे तो भी कौन सी संख्या मिलेगी, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय में अप्रिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय में यदि अप्रिमेय घटाएं या अप्रिमेय में से अप्रिमेय संख्या घटाएंगे तो अपने को कौन सी मिलेगी, अप्रिमेय संख्या मिलेगी। यदि अप्रिमेय और अप्रिमेय का गुणा कर दें तो कौन सी संख्या मिलेगी, अप्रिमेय संख्या मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। या यूँ कहें, यदि अप्रिमेय संख्या में अप्रिमेय संख्या का भाग लगाएं या अप्रिमेय संख्या को अप्रिमेय संख्या से गुणा करें तो भी अपने को अप्रिमेय संख्या ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं, कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था जब भी किसी संख्या को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहले इसका उल्टा मान है। उल्टा क्या मानेंगे, अप्रिमेय दे रखा तो अपने क्या मान लेंगे, अप्रिमेय मान लेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपने लिखेंगे माना, क्या माना, जो 7√5 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या। कौन सी संख्या,
प्रीमेय संख्या है। यदि 7√5 एक प्रीमेय संख्या और मेरे को पता है प्रीमेय संख्या को अपने क्या लिख सकते हैं, किसी पूर्णांक के बटा में पूर्णांक, या इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ तो लिख देंगे अपने a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। और b क्या नहीं है, 0 नहीं है। और जो a और b है पूर्णांक है, साथ ही साथ क्या है, a तथा b कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने बताया था सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका या तो महत्तम समावर्त या HCF एक हो, या जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, वो क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। तो 7√5 को मैंने क्या लिखा, a बटा b लिख दिया, यानी किसी अपने माना प्रीमेय संख्या तो अपने पूर्णांक के बटा यानी कि किसी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में लिखने का मतलब ऊपर भी एक संख्या पूर्णांक आनी चाहिए और नीचे भी क्या आनी चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो 7√5 को मैंने लिख लिया a बटा b। अब देखो यहाँ से मैं लिखा √5 बराबर a बटा में 7 को इसके बटा में भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरे 7 भी बन जाएगा, यानी कि 7 इसके गुणा में था तो 1 बटा मेरे पास कितना बन गया, 7 भी बन गया। तो यहाँ से अपने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपने को पता है चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, लिख देंगे a व b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक हैं। तो जो a बटा 7 भी होगा, एक क्या होगी, कौन सी संख्या होगी, एक प्रीमेय संख्या होगी। एक कौन सी संख्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी। अब प्रीमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि यदि किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक का भाग लगाया जाता है तो अपने को क्या मिलती है, एक प्रीमेय संख्या मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अपने को पता है a भी पूर्णांक और b भी क्या है, एक पूर्णांक है। और नीचे किसी पूर्णांक को यदि किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक ही मिलता है, यानी कि ओवरऑल अपने को क्या मिला, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी क्या, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक के बटा में पूर्णांक मिल गया, तो यानी कि a बटा 7 भी क्या होगा, पूर्णांक, एक प्रीमेय संख्या होगी। तो इसको यदि मैं समीकरण नंबर 1 दे दूँ तो अपने पास क्या लिखा मैंने, a बटा 7 भी एक प्रीमेय संख्या होगी। तब कौन सी समीकरण से लिखेंगे, समीकरण 1 से √5 b एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्रीमेय संख्या होनी चाहिए। प्रीमेय संख्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि a बटा 7 भी एक प्रीमेय संख्या है। तो a बटा 7 भी का मान कितना, √5 है। तो √5 को क्या होनी चाहिए, एक प्रीमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या है, विरोधाभास है ना। विरोधाभास क्यों है, जो कि विरोधाभास है क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, आपने सिद्ध किया था √5 कौन सी संख्या है, क्या प्रीमेय संख्या है। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि √5 एक कौन सी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। तो हम क्या जानते हैं भी, √5 एक कौन सी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। यदि √5 एक अप्रीमेय संख्या है तो यहाँ से अपने पास क्या है, √5 एक प्रीमेय संख्या, जो कि क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों आ गई, क्योंकि √5 को अपने सिद्ध किया था कौन सी संख्या, अप्रीमेय संख्या है। तो लिख देंगे था हमारा मानना क्या है, गलत है। गलत है, क्या गलत है, अभी अपने क्या माना था, 7√5 क्या है, एक प्रीमेय संख्या, जो कि हमारा मानना क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा जो 7√5 एक क्या है, अप्रीमेय संख्या है। और ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, किसी अप्रीमेय संख्या को किसी प्रीमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो अपने को क्या मिलता है, अप्रीमेय संख्या मिलता है। तो जो 7√5 है वो कौन सी संख्या है, अप्रीमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। अपने को सिद्ध करना था कि जो 7√5 है एक कौन सी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। तो इसको अप्रीमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लिया कौन सी संख्या है, प्रीमेय संख्या है। यदि एक प्रीमेय संख्या तो इसको मैं किसी पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि जो प्रीमेय संख्या थी वो क्या होती है, यानी कि उसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 7√5 बराबर a बटा b, यानी a और b को मैंने क्या मान लिया, पूर्णांक है। और b कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और a तथा b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मैंने आपको बताया जिनका HCF एक हो या उनमें कोई भी क्या ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो मैं लिखा यहाँ से √5, ये 7 इधर गुणा में इधर भाग में है, तो a बटा क्या आ गया, 7 भी आ गया। अब मेरे को पता है a और b पूर्णांक है। यदि a और b पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है और 7 भी क्या है, पूर्णांक है, तो a बटा 7 भी क्या होगी, प्रीमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि पूर्णांक के बटा में पूर्णांक आता है तो कौन संख्या होती है, प्रीमेय संख्या होती है। तब समीकरण 1 से √5 भी एक प्रीमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि a बटा 7 भी प्रीमेय संख्या और इसी का तो मान है √5। तो √5 को क्या होना चाहिए, प्रीमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, प्रीमेय संख्या, जो अपनी पिछली क्लास में सीखा था, आता है हमारा मानना गलत है। तो क्या माना था अपने, प्रीमेय संख्या, जो कि क्या गलत है। तो सही क्या होगा, 7√5 एक अप्रीमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए करते हैं अपने उदाहरण नंबर 2। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रीमेय संख्या, यानी कि इसको भी अपने को क्या सिद्ध करना भी है, अप्रीमेय संख्या है। तो इसको अप्रीमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपने क्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है,
प्रीमिय संख्या है। तो इसका उल्टा ही तो मानेंगे अपने, फिर अपने सिद्ध कर देंगे भी हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, तो क्या गलत, ये गलत होगा मानना, तो सही क्या होगा, एक अप्रिमेय संख्या है। तो यदि ये एक प्रीमिय संख्या है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 + 2√5 बराबर क्या, a/b, और लिख देंगे जहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक है, क्या है, a और b पूर्णांक है, और b कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तथा साथ ही साथ लिख देंगे अपने a व b कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं है। या तो क्या लिखा मैंने, a और b पूर्णांक तथा a और b कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्या मैंने आपको बताया जिनका HCF 1 हो या जिनमें कोई भी अनिष्ट गुणनखंड नहीं होता। तो देखो मैंने क्या लिखा, 3 + 2√5 बराबर मैंने लिखा a/b। तो यहाँ से अगर मैं 2√5 बराबर लिखूँ तो a/b, अगर 3 इधर प्लस का तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या इसको यूँ लिखना चाहें 2√5, यहाँ से अगर मैं लघुत्तम लूँ तो मेरे पास कितना आएगा, b आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा a, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 3b। यहाँ इसको यूँ लिखें √5 बराबर a - 3b बटा में क्या 2, ये 2 गुणा में तो इधर के भाग में आ जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है, b चल रहा है। इसको अपने समीकरण नंबर क्या देते हैं, 1 देते हैं। अब अपने को पता है चूंकि लिख देंगे a व b क्या है, पूर्णांक है। यदि a और b पूर्णांक है तो यानी कि a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। यदि एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा, और उस पूर्णांक में अगर किसी पूर्णांक का भाग लगाएंगे तो यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप बन जाएगा, और पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप बढ़ते ही वो कौन सी संख्या हो जाएगी, प्रीमिय संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे a व b पूर्णांक है तो कौन सी संख्या, a - 3b बटा 2b एक क्या होगी, कौन सी संख्या होगी, एक प्रीमिय संख्या होगी। प्रीमिय संख्या क्या होगी, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, यदि पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी कि भिन्न का रूप बन जाएगा, भिन्न का रूप बनती है वो संख्या कौन सी होती है, प्रीमिय संख्या होती है। a व b पूर्णांक है तथा a - 3b 2b एक प्रीमिय संख्या होगी। यदि ये प्रीमिय संख्या होगी तो लिख देंगे, तो समीकरण नंबर कौन सी से, समीकरण 1 से √5b एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, एक प्रीमिय संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्यों लिखा मैंने, समीकरण 1 से √5 भी एक प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास ये एक प्रीमिय संख्या और इसी का तो मान √5 है, तो √5 एक प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। लिख देंगे जो कि क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक कौन सी संख्या है, एक पिछली क्लास में हमने सिद्ध किया था, एक कौन सी संख्या है, एक अप्रीमिय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। आपने क्या माना था भी, जो ये संख्या दे रखी है 3 + 2√5 एक कौन संख्या, प्रीमिय संख्या मान लिया था, तो हमारा मानना क्या है, गलत है। गलत है तो सही क्या होगा, सही होगा भी 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, अप्रीमिय संख्या है। मैं सभी सवालों को करने का एक ही तरीका रहेगा, पहले मान लेना भी वो प्रीमिय संख्या है, फिर बाद में अपने को सिद्ध कर देना भी हमारा मानना गलत है। गलत है तो सही क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया है भी 3 + √2 एक क्या है, एक अप्रीमिय संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको उदाहरण नंबर 2 समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं उदाहरण नंबर 3 की बात। आइए करते हैं उदाहरण नंबर 3। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 + √5 एक अप्रीमिय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए तो पहले क्या करेंगे, अपने लिखेंगे मानना, इसका क्या मान लेंगे, अपने उल्टा मान लेंगे ना, √2 + √5 एक कौन सी संख्या है, एक प्रीमिय संख्या है। √2 + √5 को मैंने क्या मान लिया, प्रीमिय संख्या मान लिया। यदि ये एक प्रीमिय संख्या है तो मैं √2 + √5 को क्या a/b के रूप में लिख सकता हूँ। लिख देंगे जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है, और b कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तथा a व b कौन सी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। या इस पूरी लाइन की जगह आप एक लाइन सीधा भी लिख सकते हो, √2 + √5 बराबर a/b लिख देना, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b ≠ 0, यानी कि a व b पूर्णांक अलग से और सहअभाज्य अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो a व b सहअभाज्य, इसके आगे पूर्णांक लगा देना ना, तो एक ही बात है, जैसा आप लिखना चाहिए वैसे आप लिख सकते हो। तो यदि एक प्रीमिय संख्या है तो उसको अपने a/b यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इनमें से एक संख्या अपने यहाँ से अपने क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, या तो अपने √5 को इधर ले जाए और यहाँ से अपने या तो √2 को इधर ले जाए।
आप √5 को भी इधर ले जा सकते हो और √2 को भी इधर ले जा सकते हो। तो मैं अभी √2 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो लिख देंगे √5 बराबर a/b माइनस में क्या लिख दूंगा मैं √2। अब अपने को वर्गमूल हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। यदि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का क्या करूँगा मैं, वर्ग करूँगा, और इधर से क्या करूँगा a/b माइनस √2 का भी क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर बराबर a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, चूँकि अपने जानते हैं जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस में क्या वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो x का मान कितना a/b और y का मान कितना √2। तो यहाँ से देखेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो x का स्क्वायर यानी कि a/b का स्क्वायर यानी कि a²/b² माइनस 2 गुणा xy यानी कि 2 गुणा a/b गुणा में कितना √2 प्लस में y का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे अपने। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या बन गया कि जो 5 बराबर a²/b² माइनस ये कितना हो गया अपने पास 2√2 a/b प्लस में कितना 2, क्योंकि √2 का वर्ग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो पक्षांतरण करेंगे अपने पक्षांतरण यानी कि रूट वाली संख्या को एक तरफ ले जाएंगे और बिना रूट वाली को एक तरफ ले जाएंगे। अब देखो 2√2 ये रूट वाली संख्या अपने को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस की संख्या तो इधर आएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 2√2 a/b बराबर में मेरे पास कितना है a²/b² प्लस का 2 और ये प्लस का 5 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 5। आइए अब इसको आगे यहाँ पे हल करने की प्रयास करते हैं अपने। तो ये कितना 2√2 a/b बराबर a²/b²। अब प्लस का 2 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। अब देखो अगर मैं 2√2 को मैं इधर रख लूँ बराबर में देखो a²/b² माइनस का 3। अब ये a/b है तो इस तरफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा b/a यानी कि b तो इसके गुणा में चला जाएगा, a इसके भाग में आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे अपने तो क्या बन जाएगा अपने पास 2√2। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा a²b/b² का गुणा कर दिया ना मैंने, तो a²/b² तो था तो साथ में क्या गया b/a माइनस 3b/a ये बन जाएगा। तो अब आगे यहाँ से देखें तो अपने पास 2√2 बराबर देखो 1b से तो 1b कट जाएगा, 1a से तो 1a कट जाएगा। तो अपने पास ओवरऑल क्या बचा a/b माइनस 3b/a बचा। अब यहाँ से ए बी लघुत्तम ले लूँ मैं, यदि यहाँ से ए बी को लघुत्तम ले लूँ मैं, ए बी लघुत्तम आए तो यहाँ से क्या बन जाएगा a² बन जाएगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा 3b² बन जाएगा। अब यहाँ से देखो √2 बराबर मेरे पास आ जाएगा a² माइनस 3b²। अब 2 इसके गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा तो 2ab आ जाएगा। अब अपने को पता है a और b पूर्णांक है, यदि किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक आएगा, और ये 3 × b² b एक पूर्णांक, इसका वर्ग करेंगे पूर्णांक आएगा, उसको 3 से गुणा करेंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा। यानी कि ऊपर वाले पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो मेरे पास पूर्णांक आएगा, और नीचे भी क्या एक पूर्णांक है, और पूर्णांक बटा पूर्णांक होती है कौन सी संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या होती है। तो लिख देंगे चूंकि a व b क्या है पूर्णांक हैं, अतः जो a² माइनस 3b² अपॉन 2ab एक कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो a² माइनस 3b² अपॉन 2ab क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होनी चाहिए एक। तो लिख देंगे समीकरण, इसको समीकरण यदि 1 दे दें तो लिख देंगे समीकरण 1 से √2 एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब अपने पास स्पेस नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो उसके बाद अब उसके आगे की लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको रफ करके। तो √2 एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या है विरोधाभास है ना। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि अपने को पता है जो √2 है वो कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है, आपने क्या माना था एक परिमेय संख्या है, ये तो कहता है वो गलत है, गलत है तो सही क्या होगा। तो लिख देंगे दैट इम्प्लाइज जो √2 प्लस √5 एक कौन सी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।
√2 + √5 एक कौन संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या था? गलत था, यानी कि अपने जो प्रीमिय संख्या माना था वो क्या था? गलत था। तो सही क्या हो जाएगा? ये कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 समझ में आया होगा। तो जो इनको करने का तरीका, अगर किसी संख्या को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहले उसको मान लिया करो प्रीमिय संख्या है। प्रीमिय संख्या मानने के बाद अपने लास्ट में सिद्ध कर देंगे भी जो अपने माना गलत है। गलत है तो सही क्या हो जाएगा? वो संख्या क्या हो जाएगी? अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें अपने एक्सरसाइज क्या करेंगे? 2.3 करेंगे। तो आज की क्लास रहने वाली अपनी इतनी रहने वाली है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अगली क्लास में अपने करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।